आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग आज कंपैरेटिव एवल्यूशन अप्रोच कंपेयर करना, एक माने कि कंपैरेटिव एवल्यूशन मेथड एवल्यूशन अप्रोच का मतलब होता है कि हम अपने कोवर्कर से या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं उनसे कंपेयर करके एनालिसिस करेंगे उनके परफॉर्मेंस को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मेथड में। अंडर दिस मेथड कंपैरेटिव एनालिसिस डन वेयर द परफॉर्मेंस इम्प्लाई फॉर comparative analysis done where the performance imply compare with another co-worker rating determined according the ranking method या paired comparison method usually comparative this approaches। कंपैरेटिव एवल्यूशन मेथड में हम लोग दो अप्रोचेज का यूज़ करेंगे, एक रैंकिंग मेथड का, एक पेयर कंपैरिजन मेथड का। इसमें क्या होता है ना कि हम अपने ही कोवर्कर को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उससे कोवर्कर से अनदर कोवर्कर से हम कंपेयर करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि उनको अप्राइजल दिया जाए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले आता है इस कंपेयर मेथड में हम दो मेथड को यूज़ करते हैं, एक रैंकिंग मेथड और एक पेयर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो उसको रैंकिंग मेथड में क्या आता है? रैंकिंग मेथड इस रैंकिंग में रैंक हम देते हैं कि उसमें वर्कर से कंपेयर करने के बाद उसको रैंक जज करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अदर अपने कलीग से या अनदर वर्कर से, जो एक ग्रुप होता है उसमें कंपेयर करते हैं कि उनका वर्क कैसा था। तो चलिए रैंकिंग मेथड परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड विच द रेटर रैंक ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप ऑर्डर ओवरऑल परफॉर्मेंस। रैंकिंग मेथड इज परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड है इन विच रेटर जो रैंक करते हैं ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम ए ग्रुप, एक जितने भी एम्प्लॉय होते हैं एक ग्रुप में होते हैं, ऑर्डर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रैंक दिया जाता है एक ग्रुप में। फॉर एग्जांपल द बेस्ट एम्प्लॉय इन द ग्रुप रैंक हाईएस्ट, जो उस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट जो अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको हम हाईएस्ट रैंक देते हैं, और जो खराब होता है उसको लोएस्ट रैंक देते हैं। यदि वो फॉलो प्रोसीजर अंटिल ऑल, ये प्रोसेस माने कि प्रोसीजर योर रैंक ऑल एम्प्लॉय पे, ये प्रोसीजर सारे एम्प्लॉय पे लागू होते हैं जो उस ग्रुप में होते हैं। डिफ़िकल्ट अकर्स द इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कंपेयर लेवल प्रिसिव्ड, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इंडिविजुअली सबको कंपेयर करना कि कौन सा परफॉर्मेंस कैसा है, उसको सारी को उसमें किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, उसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेयर कंपैरिजन वेरिएशन रैंकिंग की मेथड इज़ द परफॉर्मेंस ईच एम्प्लॉय कंपेयर टू एवरी एम्प्लॉय इन द ग्रुप। उस ग्रुप में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसे कंपेयर करके, ईच एम्प्लॉय को कंपेयर करके उसके बाद उसको हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं एवरी अदर एम्प्लॉय इन द ग्रुप। एक सिंगल क्राइटेरिया ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, एक सिंगल ही प्रक्रिया होता है, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करने का कि कंपैरिजन करना। एक ग्रुप में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनको हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा अच्छा काम किया, कौन ख़राब किया, उसको फिर रैंक देते हैं 10, 9, 8, 7, उसके बेसिस पे हम लोग रैंक देते हैं। एम्प्लॉय रिसीव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेवरेबल कंपैरिजन टू हाईएस्ट रैंकिंग, उसमें एम्प्लॉय को रिसीव ग्रेटेस्ट नंबर जो फेवरेबल हैं, जो अच्छा कंपैरिजन करते हैं उनको हाईएस्ट रैंक मिलता है। इसका जो एडवांटेज होता है रैंकिंग मेथड का, उसमें क्या होता है एडवांटेज इन इंडिविजुअली रैंकिंग मेथड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू जॉब परफॉर्मेंस, ये काफ़ी इजी होता है किसी से कंपेयर करना और उसके जॉब परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, और काफ़ी इजी होता है। इसमें मनी और टाइम का सेव होता है। उसमें हम देख लेते हैं कि 10 एम्प्लॉय हैं तो उसके अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको रैंक दे देंगे, और वो थोड़ा टाइम सेव मनी होता है और टाइम भी कम लगता है। The disadvantage of the individually ranking method are not easy practically imply each of employee for the large organization not, ये जो कंपेयर मेथड है रैंकिंग मेथड वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उसको कंपेयर करना, उसका एनालिसिस करना, उसको रैंक देना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क नहीं करता है सही से। जैसे रैंकिंग मेथड होता है इस टाइप से कंपेयर दिया जाता है। अगर ए एम्प्लॉय रैंक 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, तो एक रैंक दिया जाता है कि कंपेरिजन करके अब ग्रुप बनाया जाता है रैंकिंग मेथड, उसमें जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उनको एक रैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे उनको अप्राइजल दिया जाता है। दूसरा होता है पेयर कंपेरिजन मेथड, इसमें हम कंपेरिजन करते हैं
रैंकिंग इम्प्लाई बाय मेकिंग ए चार्ट फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स इम्प्लाई इच ट्रेड्स एंड इंडिकेटिंग विच बे इम्प्लाई इन द पेयर। इसमें क्या हो जाता है, एक पेयर बनाया जाता है, एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट, एक का ए बी का एक पेयर बना दिया जाएगा, उसमें कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन ख़राब परफॉर्मेंस किया, उसमें सारे कैलकुलेटिव डिसीजन लिए जाते हैं कि उसमें किसका सही वर्क हुआ, किसका ख़राब वर्क हुआ। तो एक पेयर ग्रुप होता है सारे का, उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। एक पेयर होता है बेटर इम्प्लाई ऑफ द पेयर, जो इम्प्लाई बेहतर होता है पेयर का, उसको पेयर कंपेरिजन मेथड इज़ द रैंकिंग मेथड मोर प्रिसाइज फॉर एवरी ट्रेड क्वालिटी वर्क एंड सो यूर पेयर एंड कंपेयर द सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, पेयर कंपेरिजन में हेल्प्स रैंकिंग मेथड मोर प्रिसाइज एवरी ट्रेड, माने क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, सो ऑन, माने कि उसमें काफ़ी कंपेयर किया जाता है पेयर, और उसके बाद कंपेयर किया जाता है एवरी सबऑर्डिनेट, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उसके आपको कंपेयर किया जाता है कि आपका वर्क कैसा है, आप उससे आप अच्छा वर्क किए हैं कि नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हर तरीक़ा से उसको उसमें काम देखा जाता है। उसके बाद उस पर एनालिसिस किया जाता है। पेयर कंपेरिजन मेथड इस टाइप के होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी दिया रहेगा और ए बी सी, उसमें कंपेयर किया जाएगा ए अच्छा काम किया किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, तो उसको सारे यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे 100 एम्प्लॉय का बनाया हुआ है, तो उसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा कैसा वर्क किया एक दूसरे के कंपेयर में, तो इसलिए उसमें रैंक देते हैं 3, 2, जो भी अच्छा वर्क किया उसके हिसाब से उसमें हम वर्क देते हैं। आज ये हम लोगों का ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस स्टाइल का 6th पार्ट ख़त्म होता है। कल ट्रेडिशनल मेथड का लास्ट पार्ट होगा। आप लोग इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। चलिए, और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।